नीतीश अंकल, सम्राट चाचा, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? नीट छात्रा की दर्द भरी चिट्ठी। क्या है इस चिट्ठी का राज, पूरे विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। ये चिट्ठी काल्पनिक है, लेकिन तीनों पत्र मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक बेटी का टूटा भरोसा, एक परिवार का दर्द और एक राज्य की व्यवस्था पर उठते सवाल। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक मृत लड़की की चीखें हैं जो कह रही है, मैं मर गई लेकिन मेरे जैसे और न मरे। पहली चिट्ठी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी गई है। सर नमस्कार, मैं एक साधारण लड़की हूँ, जहानाबाद की मिट्टी में पली बड़ी, सपनों में डॉक्टर बनने की तस्वीर लिए पटना आई थी। माँ बाप ने आंखों में आंसू बढ़कर कहा था, बेटा पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, गाँव की औरत का दर्द समझ सकेगी। मैंने वही सुना। रात रात भर नीट के MCQ रटे, आंखों में नींद के बजाय उम्मीद जगी रही। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को अपना दूसरा घर माना। सोचा था यहाँ सुरक्षित हूँ, यहाँ तो बिहार के सुशासन है ना। पर सर, वो रात मेरी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन गई। मेरे साथ दरिंदगी हुई, चीखी, लड़ी, हाथ पैर मारे, नाखून गड़ाए, पर कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना। जब मैं बेहोश पड़ी मिली तो पुलिस ने कहा स्लीपिंग पिल्स खाली होगी, सुसाइड है। मेरे माँ बाप को झूठा बोला गया। मेरे शरीर पर चोट के निशान थे, बलात्कार हुआ था, पर पहले सब कुछ दबाने की कोशिश हुई। क्यों सर? क्या इसलिए कि सुशासन की छवि पर चोट ना लगे? मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, पर माँ आज भी रो रही है। मेरे पिता का सर शर्म से झुका है, और मैं तो बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा था ना, बेटियों को पढ़ाओ, सुरक्षित रखो, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी मौत भी सामान्य थी आपके लिए? सर, मैं आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, क्योंकि इंसाफ तो मेरे जाने के बाद और सवालों में घिर गया है। सर, मेरी माँ कहती है, बेटा नीतीश जी अच्छे हैं, वो सुनेंगे। मैं उसकी बात मानकर लिख रही हूँ। अगर सुन रहे हैं तो कृपया मेरी माँ की आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। मेरे जैसे हजारों सपनों को बचाइए, क्योंकि अगली बार कोई और बेटी पटना आएगी और वो भी सोचेगी यहाँ सुरक्षित हूँ। पर उसका भरोसा टूटने से पहले आप कुछ कीजिए। आपकी एक बेटी की तरह, जो अब सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनकर रह गई है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है, बिहार की एक मरी हुई बेटी की चीख के साथ सलाम। चाचा जी, मैं आपको चाचा जी ही कहूंगी, क्योंकि आपने खुद को बिहार की हर बेटी का रक्षक बताया था। पिछले महीने ही आपने कहा था, अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, जो बचे हैं उनको अगले 3 महीने में बिहार छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा, क्योंकि बिहार को सुशासन चाहिए। मैंने वो वीडियो देखा था, मैंने विश्वास किया था। जहानाबाद से पटना आई थी तो पहले सुशासन बाबू के पास गृह मंत्रालय था, फिर आपके पास आ गया। सोचा था सम्राट चाचा गृह मंत्री हैं, अब बहुत कुछ बदलेगा और ज्यादा सेफ रहूंगी। पर चाचा जी, उस रात मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ बलात्कार नहीं था, वो आपके सारे वादों का बलात्कार था। जब मैं मरी हुई मिली तो पहले तो पुलिस ने कहा सुसाइड है, स्लीपिंग पिल्स खा ली। मेरे शरीर पर काटने के निशान थे, खून के धब्बे थे, बलात्कार के सबूत थे, फिर भी सुसाइड बताया गया। क्यों? क्या आपकी पुलिस को अब बलात्कार भी सुसाइड लगने लगा है? आप डिप्टी CM हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, फिर भी मेरे केस में अब तक सिर्फ एक आरोपी ही गिरफ्तार हुआ है। हॉस्टल संचालिका क्यों घूम रही है? आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? मैं मर चुकी हूँ चाचा जी, पर मेरी माँ अभी जिंदा है। लोग कहते हैं सम्राट चौधरी बहुत सख्त है, वो इंसाफ दिलाएंगे, पर चाचा जी, माँ के हाथ अब तक खाली है, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू है। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये सब आपकी जानने वाली बच्ची के साथ होता तो क्या आप भी चुप बैठे रहते? क्या तब भी पुलिस सुसाइड का केस बनाती? चाचा जी, मैं अब सिर्फ एक लाश हूँ, पर बिहार में अभी लाखों बेटियां हैं। मेरे लिए जो हो सकता था आप कर नहीं पाए। अब कम से कम उन बेटियों को बचा लीजिए जो अभी भी आपको चाचा जी कहकर विश्वास करती है।
आपकी वो भतीजी जो अब सिर्फ एक केस फाइल बनकर रह गई है। जय हिंद, जय बिहार, पर बेटियों के लिए भी जय हो, ये आखिरी गुजारिश है। एक और चिट्ठी लिखी गई है डीजीपी विनय कुमार को, जिसमें लिखा गया है, माननीय डीजीपी विनय कुमार जी, मैं वही लड़की हूं जिसे आपकी पुलिस ने पहले स्लीपिंग पिल्स, ओवरडोज और सुसाइड का लेबल चिपका दिया था। मैं वही हूं जिसके शरीर पर काटने नोचने के निशान थे, सेल्फ डिफेंस के सबूत थे। फिर भी आपकी पुलिस ने पहले ही दिन मीडिया में घोषणा कर दी कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है। लड़की बेहोश थी, अचानक हालत बिगड़ी, ये आत्महत्या है। वाह सर, आपकी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही सब पता था, या फिर सुशासन की इमेज बचाने के लिए झूठ बोलना इतना आसान हो गया है। अब आपने एसआईटी बना दी, बहुत अच्छा। आईजी जितेंद्र राणा खुद निगरानी कर रहे हैं। हॉस्टल मकान मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल रिकॉर्ड चेक हो रहा है, वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। पर सर, ये सब तो तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आपके पहले के बयानों को झूठा साबित कर दिया। जब जनता सड़कों पर उतरी, मीडिया का प्रेशर बढ़ा, तब जाकर आपकी नींद खुली। मैं पूछना चाहती हूँ, थाना प्रभारी रोशनी ने गलत रिपोर्ट क्यों दी? एएसपी और एसपी ने बिना जांच के सुसाइड क्यों घोषित कर दिया? एसएसपी ने रेप से इनकार क्यों किया? अब एसआईटी बन गई, एक गिरफ्तारी हुई। पर सर, ये कार्रवाई नहीं, डैमेज कंट्रोल है। ये इंसाफ नहीं, मजबूरी में उठाया गया कदम है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आती तो आज भी मेरा केस सुसाइड ही होता। मेरे माँ बाप को आत्महत्या का ठप्पा लगाकर चुप करा दिया जाता। अब तो आपकी पुलिस ने हद ही कर दी है। मेरे कैरेक्टर को खंगाला जा रहा है, बॉयफ्रेंड का एंगल खोजा जा रहा है, माता पिता से बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि कितने घंटे बातें करती थी। अगर यही जांच करनी है तो मेरी फाइल बंद कर दीजिए सर। मैं समझ जाऊंगी, शायद मेरे कातिल को आप पकड़ नहीं सकते। एक गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं मर चुकी हूँ, पर आपकी पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता आज भी जिंदा है, झूठ बोलने और बचाव करने में। कृपया मेरी मौत को सामान्य ना बनाइए। कम से कम अगली बेटी के लिए सच बोलिए। आपकी एक पूर्व छात्रा जिसे आपकी पुलिस ने पहले सुसाइड और अब केस बना दिया है। संवेदना के साथ नहीं, सवालों के साथ, जो अब भी अनुत्तरित है। जय बिहार, पर बेटियों के लिए न्याय कब? ये मात्र एक चिट्ठी नहीं है, एक दर्द भरी दास्तान है जो उस लड़की का दुख बयां कर रहा है जिसे प्रशासन सुसाइड यानी कि आत्महत्या का नाम देने की कोशिश कर रही थी। जहानाबाद की रहने वाली वो लड़की जो पटना के चित्रगुप्त थाना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, संदिग्ध अवस्था में अपने कमरे में पाई जाती है और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जब परिजन आरोप लगाते हैं कि ये मात्र एक आत्महत्या या मृत्यु नहीं, बल्कि इसमें बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, प्रशासन पहले कहती है कि यह आत्महत्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तमाम मामलों पे खुलासा हो जाता है। ये उस बेटी की एक दर्द भरी दास्तान है जो चिट्ठी के रूप में बताई गई है। चिट्ठी के रूप में हमने आपको बताया कि किस तरीके से उस बच्ची को न्याय मिलना कितना ज़रूरी है। सिर्फ उसके लिए नहीं, एक जहानाबाद की बेटी के लिए नहीं, पूरे बिहार की, पूरे देश की बेटी के लिए उस बच्ची को न्याय मिलना कितना ज़रूरी है। गुहार लगाई गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से और साथ साथ डीजीपी से। ये गुहार लगाई जा रही है कि आखिर बच्ची को न्याय मिलेगा कब। जय बिहार के नारे लगते हैं, लेकिन बिहार की बच्चियां अगर बिहार में ही सुरक्षित नहीं तो आखिर जाए कहाँ? इन तमाम सवालों के साथ आपको इस पूरे वीडियो में छोड़ जाते हैं हम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।